स्वागत है सभी प्रिय विद्यार्थियों मित्रों का DAS हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान अध्याय 1 के शीत का दौर। ये तीसरी वीडियो मेरी पार्ट 3 है। और देखिए सभी NCERT सिलेबस पर आधारित है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के बच्चों के लिए है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके इस अध्याय से। और सभी जो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ ये सभी बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो वीडियो को आप सभी ध्यान से देखें। तो देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर लें आप। ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है इसके अंदर कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति क्या विदेश नीति थी। तो हम जानेंगे कि भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति यानी शीत युद्ध के दौरान उसकी क्या नीति थी, विदेश नीति क्या थी। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका का कश्मीर के मामले पर सदा पाकिस्तान का समर्थन करना। यह हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया है कश्मीर के मामले में, यानी हमेशा उसका साथ दिया है। और भी कारण है इसके। और पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना तथा पाकिस्तान ने सन 1965 और सन 1971 के युद्ध में अमेरिकी हथियारों का प्रयोग किया। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता की थी। 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का प्रयोग किया था। और बांग्लादेश के मामले पर भी अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की थी। तो ये सभी कारण हैं कि भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। सन 1981 में अमेरिका ने पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए और जब 2 जून सन 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ। यानी ये कब की बात है, 2 जून 1985 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उस समय के राजीव गांधी जब अमेरिका गए तो संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ था तथा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी अपने कार्यकाल में अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। तो ये भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति थी। देखिए आगे हम जानेंगे कि भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी। तो बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट है इसके कि भारत के सोवियत संघ के साथ शुरू में तनावपूर्ण संबंध रहे, यानी संबंध अच्छे नहीं रहे शुरू में, परंतु जैसे जैसे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए। यानी जब सोवियत संघ को भारत की गुट निरपेक्षता की नीति मालूम पड़ी कि बिल्कुल स्पष्ट है, शांति की है, मध्यस्थता की है, तो उनके संबंध बहुत ही अच्छे होते गए। सन 1960 के बाद विशेषकर भारत और सोवियत संघ के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। यानी 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के जो संबंध रहे वो बहुत ही गहरे हो गए थे, मैत्रीपूर्ण हो गए थे। और 9 अगस्त सन 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई और यह संधि 20 वर्षीय थी। यानी ये संधि जब हुई थी 9 अगस्त सन 1971 को हुई थी और यह संधि कितने वर्षों के लिए थी, 20 वर्ष के लिए थी। और दोनों देशों के जो नेताओं थे वो एक दूसरे देश की यात्राओं से दोनों देशों के बीच गहरे संबंध और स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक व वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने
वह सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए और 9 अगस्त सन 1991 को 20 वर्षीय संधि 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। यानी हमने अभी पढ़ा था कि जो संधि हुई थी 9 अगस्त सन 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्ष के लिए हुई थी और वो खत्म हुई थी 9 अगस्त सन 1991 को, और 20 वर्ष के लिए जो संधि हुई थी उससे 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गया। परंतु सन 1991 के अंत में सोवियत संघ का बड़ी तेजी से विघटन हुआ। यानी 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, उसका विघटन हो गया था और सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, गणराज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। यानी जो उससे जुड़े हुए थे सोवियत संघ से उस समय करीब 15 जो गणराज्य थे उसके साथ में, वो सभी स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और देखते ही देखते सोवियत संघ का एक राष्ट्र के रूप में अंत हो गया था। यानी ये सभी जो गणराज्य मिलके जो बने हुए थे सोवियत संघ के साथ, उनका अंत हो गया था, यानी एक राष्ट्र का अंत हो गया था। तब भारत ने सोवियत संघ के स्वतंत्र गणराज्यों से संबंध स्थापित किए। तब भारत ने जो गणराज्य टूट गए थे सोवियत संघ से, उनसे भी अपने संबंध अच्छे स्थापित किए, जिसमें एक था यूगोस्लाविया। उस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को विश्वास दिलाया कि रूस के भारत के साथ जो संबंध है मैत्रीपूर्ण, वो संबंध बने रहेंगे और रूस के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वर्तमान में भी अच्छे संबंध है भारत के रूस के साथ। इस प्रकार भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो लाभ कर रही। किस प्रकार से? दोनों महाशक्तियों से भारत को लाभ भी मिला, जहाँ कुछ नुकसान हुआ वहाँ लाभ भी मिला भारत को। जैसे कि भारत चीन युद्ध के समय सन 1962 की बात है ये, बिना शर्त अमेरिका ने भारत की मदद की। इसी प्रकार से सन 1965 व सन 1971 में भारत पाक युद्ध के समय सोवियत संघ ने भी भारत की मदद की। देखिए जानने वाले हैं हम आज। अगला प्रश्न है कि क्यूबा का मिसाइल संकट को स्पष्ट करो, या क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। 102 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्यूबा जो था वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। कहाँ लगा हुआ है? अमेरिका के तट से लगा हुआ। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है और यह इसका जो जुड़ाव है क्यूबा का वो है सोवियत संघ से। किससे जुड़ा था उस समय? शीत युद्ध के समय की बात है ये, कि क्यूबा का जो जुड़ाव था वो सोवियत संघ से था। यानी जो दो महाशक्तियां थी उस समय, अमेरिका और सोवियत संघ, है ना, तो इसका संबंध जो था वो सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे यानी क्यूबा को कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था, यानी उसको आर्थिक रूप से उसको सहायता देता था। और उस समय क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्त्रो। कौन थे उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति? फिदेल कास्त्रो। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा छोटा सा द्वीपीय देश है। और दूसरी बात यह है कि क्यूबा का जुड़ाव किस ओर था? सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसको जो कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे क्यूबा के वो थे फिदेल कास्त्रो। अब ये बात है सन 1961 की, अप्रैल माह की बात है। उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे, नेताओं को यह चिंता सता रही थी, उनको इस बात की चिंता थी कि अमेरिका जो है वो साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। यानी इनको इस बात का डर था। कब की बात है ये? सन 1961 की। और माह कौन सा था? अप्रैल, है ना। तो सोवियत संघ के नेताओं को इस बात की चिंता थी कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि उस पर शासन किसका था? सोवियत संघ का था। और सोवियत संघ क्या था? साम्यवादी प्रणाली का था। तो
उस पर शासन कर रहा था, क्यूबा पर। तो इसको इस बात का डर था कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता उस पर, और इस देश के जो राष्ट्रपति हैं फिडेल कास्त्रो का जो तख्ता है वो पलट सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस बात की चिंता हो रही थी सोवियत संघ के नेताओं को। उस समय जब सोवियत संघ के नेताओं को पता लगा कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर आक्रमण कर सकता है, उस पर हमला बोल सकता है, तब सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय और जो प्रमुख नेता थे सोवियत संघ के, निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में क्या करा, अमेरिका की ओर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। यानी उसको उन्होंने अमेरिका की ओर मिसाइलें लगा दी, तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से ये हुआ कि पहली बार जो अमेरिका था वो सोवियत संघ की नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया, नज़दीकी सीमा में आ गया। और अब सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के जो मुख्य भूभाग थे और जो शहर थे उन पर कभी भी वो हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को कब लगी? 3 हफ्ते बाद लगी अमेरिका को, कि उसने क्यूबा में, सोवियत संघ ने क्यूबा में अमेरिका की ओर जो मिसाइलें तैनात की है, इसकी खबर कब लगी अमेरिका को? 3 हफ्ते बाद लगी। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, वो थे जॉन एफ कैनेडी, और वो चाहते थे कि निकिता क्रुश्चेव जो है वो क्यूबा से जो मिसाइलें उसने तैनात की अमेरिका की ओर, परमाणु हथियार जो तैनात किए हैं वो वहाँ से हटा ले। देखिए उस समय क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी और उनके जो सलाहकार थे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। यानी वो ऐसा कुछ चाहते नहीं थे, क्योंकि वो द्वितीय युद्ध में देख चुके थे, सब बर्बादी को देख चुके थे वो। तब अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि, क्या आदेश दिया उन्होंने, कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले जो सोवियत जहाज हैं उनको रोका जाए। यानी सोवियत जहाज़ों को रोका जाए जो क्यूबा की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। वो बताना चाहता था कि वो गंभीर है इस मामले की तरफ, इस मामले के प्रति। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध जो है वो होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है। अतः दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। और क्यूबा मिसाइल संकट उस समय जो था युद्ध का चरम बिंदु था। यानी अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, कि जो महाशक्तियां थी वो छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, और आखिरकार महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इसका पहला पॉइंट है कि महाशक्तियां जो थी उस समय वो छोटे देशों के भू क्षेत्रों का प्रयोग करती थी। उनसे गठबंधन इसलिए बनाती थी, उनको अपने साथ इसलिए जोड़ती थी कि वो उनके भू क्षेत्रों का, उनकी जमीन का प्रयोग कर सके। वे वहाँ से अपने हथियारों और सेना का संचालन करती थी महाशक्तियाँ। महाशक्तियाँ छोटे देशों के महत्वपूर्ण जो संसाधन थे, जैसे तेल और खनिज का प्रयोग करके लाभ उठाती थी। महाशक्तियाँ छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने स्थापित करती थी ताकि वहां से वे एक दूसरे की जासूसी कर सके। महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों से इसलिए गठबंधन रखती थी ताकि बहुत से छोटे छोटे जो देश होते थे वो उनका सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। यानी उनकी सेना के ऊपर जो खर्चा होता था वो छोटे छोटे देश जो होते थे, जो उनसे गठबंधन रखते थे, वो उनके लिए मददगार हो सकते थे, उनकी मदद करते थे उस समय।